अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तौरबा वाकी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से पिछले साल की तरह ही इस साल भी ऑनलाइन तालीमी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज के इस वीडियो में हम जमात चारों मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल की दरसी किताब से सबक आइए जिस्म के अंदर देखें इसे पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम इस सबक का कुछ हिस्सा पढ़ चुके हैं। आज हम इसके आगे का सबक पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आइए हम आगे का सबक देखेंगे। दिल, क़ल्ब। दिल को और क्या कहते हैं? क़ल्ब भी कहते हैं। हमारे जिस्म में खून होता है। हम सांस लेते हैं तब हवा जिस्म में दाखिल होती है। खून इसे पूरे जिस्म में पहुंचाने का फ़ेल अंजाम देता है। हम जो हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, हवा के ज़रिए ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन गैस क्या है, हमारे खून में शामिल होती है और ये खून हमारे जिस्म के हर हिस्से तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। हम ग़िज़ा खाते हैं। इस ग़िज़ा के हज़म होने के बाद इसे भी जिस्म के हर खलिए तक पहुंचाने का काम खून ही करता है। जिस तरह ऑक्सीजन गैस हमारे जिस्म के हर हिस्से तक खून के ज़रिए पहुंचाई जाती है, बिल्कुल उसी तरह से हम जो ग़िज़ा खाते हैं, ग़िज़ा के हाज़मे के बाद ग़िज़ा से मिलने वाली हमें ताकत खून के ज़रिए जिस्म के हर खलिए तक पहुंचाई जाती है। इसलिए जिस्म में फैली हुई खून की नालियों में खून को हरकत देते रहना ज़रूरी है। हरकत देते रहने का ये काम दिल करता है ना प्यारे बच्चों। हमारे जिस्म में खून की दौरान हमेशा चालू रहती है और ये किसकी वजह से? दिल की वजह से ये काम होता रहता है। दिल जिस्म का एक अहम अंदरूनी उज़ू है। वो सीने के खाने में बीचों बीच लेकिन किसी कदर बाएं जानिब होता है। वो हमारी मुट्ठी से किसी कदर बड़ा होता है। दिल का जो साइज़ होता है, हमारे हाथ की अगर हम मुट्ठी बनाएंगे तो हमारी इस मुट्ठी से किसी कदर हमारे दिल का साइज़ होता है, किसी कदर बड़ा होता है। दिल की दीवारें भी लचकदार होती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ दिल की साख तस्वीर में बताई गई है। इस शक्ल का हमारा दिल होता है और दिल का मुकाम भी यहाँ बताया गया है। सीने के खाने में बीचों बीच थोड़ा सा बाएं जानिब हटा होता है। आगे देखिए, नया लफ्ज़ सीखिए। दिल का सिकुड़ना। दिल की जिसामत कम होना उसे क्या कहते हैं? दिल का सिकुड़ना। दिल का फैलना। दिल की जिसामत का अपने असल पर आना, इसे दिल का फैलना भी कहते हैं। आइए ये करके देखें। लचकदार प्लास्टिक की बनी हुई पानी की एक बोतल लीजिए। बॉल पिन की एक खाली रिफ़िल लीजिए। प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन के दरमियान इतना छोटा सुराख कीजिए कि बॉल पिन की रिफ़िल इस सुराख में मज़बूती से बैठ जाए। अब प्लास्टिक की बोतल पानी से पूरी भरिए। बोतल को रिफ़िल लगा हुआ ढक्कन मज़बूती से लगाइए। रिफ़िल का ज़्यादा हिस्सा बोतल के अंदर रहे। इस बात का ख्याल रखिए कि सिर्फ छोटा सा हिस्सा बाहर रहे, तभी ये तजुर्बा आसान होगा। अब दोनों हाथों से बोतल को खड़ा पकड़िए, इसे आहिस्ता से दबाइए। इसके बाद इसे छोड़ दीजिए। इस तरह 3-4 बार कीजिए। आपको क्या मालूम होगा? बोतल पर दबाव डालते ही बोतल का पानी तेज़ी से बाहर निकलता है। दबाव कम करते ही पानी बाहर आना बंद हो जाता है। इससे क्या ज़ाहिर होता है? बंद माए पर दबाव डालें तो इसे जहाँ से जगह मिलती है वहाँ से तेज़ी से बाहर निकलता है। आइए ये करके देखें। अपनी हथेली को सीने के दरमियान में लेकिन थोड़ा सा बाएं जानिब रखिए। खुद के दिल की धड़कन महसूस होती है, इसका तजुर्बा कीजिए। दिल का सिकुड़ना और फैलना तरतीब के साथ एक के बाद एक बग़ैर रुके होता रहता है। दिल के सिकुड़ते ही दिल में मौजूद खून की नालियों में ढकेला जाता है। अगले हर सिकुड़ाव के वक्त वो आगे ही आगे ढकेला जाता है। दिल के हर सिकुड़ाव को दिल की धड़कन कहते हैं। अपनी हथेली सीने के दरमियान लेकिन थोड़ा सा बाएं जानिब रखें
तो दिल की धड़कन महसूस होती है। आप ये तजुर्बा करके देखिए प्यारे बच्चों। कलाई पर जिल्द के बिल्कुल करीब से जाने वाली खून की नाली होती है, वहाँ उंगली रखें तो ये धड़कन हमें महसूस होती है। इसी को हम नब्ज़ की हरकत कहते हैं। क्या आप जानते हैं, हम जब पुरसुकून नींद में होते हैं तब नब्ज़ की हरकत सुस्त हो जाती है। जब हम तेज़ दौड़ते हैं तो नब्ज़ की हरकत तेज़ हो जाती है। आइए दिमाग पर ज़ोर दें। दिल सिकुड़ते ही इसमें मौजूद खून ढकेला जाता है। इसकी क्या वजह है? आगे देखिए प्यारे बच्चों। फेफड़े। हम सांस लेते हैं तब नाक के रास्ते से हवा जिस्म में दाखिल होती है। वो जिस अंदरूनी उज़्व के ज़रिए पहुंचाई जाती है उन्हें फेफड़े कहते हैं। हम नाक के ज़रिए सांस लेते हैं यानी हवा लेते हैं। नाक के ज़रिए ली गई हवा हमारे जिस्म के किस हिस्से पर जाती है? डायरेक्ट फेफड़ों में जाती है। हमें 2 फेफड़े होते हैं, वो सीने के खाने में होते हैं। इनमें एक दाएं जानिब और दूसरा बाएं जानिब होता है। दोनों फेफड़ों के दरमियान थोड़ा सा बाएं जानिब दिल होता है। यहाँ तस्वीर में आपको बताया गया है दिल की जगह और फेफड़े। वहाँ बाएं फेफड़े में थोड़ा सा खला होता है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से किसी कदर बड़ा होता है। सांस के साथ अंदर ली हुई हवा फेफड़ों तक पहुँचने के लिए एक नली जैसा अंदरूनी उज़्व होता है। इसे सांस की नाली कहते हैं। सांस की नाली आगे जाकर 2 शाखों में तकसीम हो जाती है। इन शाखों को शॉप कहते हैं। सांस लेने पर फेफड़े थोड़े फैलते हैं, इसलिए सीना भी फूलता है। दिल और फेफड़ों के काम एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं। ये दोनों आज़ा अहम हैं। ये सीने के खाने में पसलियों के पिंजरे में होता है, इसलिए महफूज रहते हैं। फेफड़े और दिल ये दोनों अंदरूनी आज़ा सीने के खाने में पसलियों के पिंजरे के बीच में होते हैं, इसलिए इनकी हिफाजत भी होती है। अगला अंदरूनी उज़्व देखेंगे हम, दिमाग। सर के खाने में मौजूद दिमाग हमारा बेहद अहम अंदरूनी उज़्व है। हमारी तमाम हरकत व सकनात पर दिमाग का काबू रहता है। गुस्सा आना, खुश होना, गमज़दा होना जैसे तमाम जज्बात का एहसास हमें दिमाग में होता है। हिस्सी आज़ा के ज़रिए दी हुई मालूमात की वजाहत भी दिमाग में ही होती है। दिमाग ज़ख्मी हो तो इंसान मुस्तकिल तौर पर अपाहिज हो सकता है या इसकी मौत का अंदेशा होता है। इसलिए दिमाग की मुकम्मल हिफाजत ज़रूरी होती है। यही वजह है कि कुदरत ने दिमाग पर खोपड़ी का गिलाफ चढ़ाया है ना प्यारे बच्चों। दिमाग कहाँ महफूज है? हमारा सर के खाने में। उसके ऊपर क्या है? खोपड़ी, एक उसका कवर है, गिलाफ है, जिसके अंदर हमारा दिमाग महफूज है। क्या आप जानते हैं, हम नज़म याद करते हैं, वो हमारी दिमाग में नक्श हो जाती है, इसलिए वो हमारे जहन में रहती है। दिमाग के इस फ़ेल को याददाश्त कहते हैं। इंसानी जिस्म की साख्त बेहद पेचीदा है। हमारे जिस्म के अफ़ाल अच्छी तरह अंजाम पाएँ, इसके लिए जिस्म में कई अंदरूनी आज़ा होते हैं। इनकी साख्त और अफ़ाल की मालूमात बहुत दिलचस्प है। बड़े होने पर आप ये मालूमात ज़रूर हासिल कीजिए। हमने क्या सीखा? प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबक के अहम नुकात दिए गए हैं, तवज्जो से सुनिए और इसे ज़हन नशीन कीजिए। जिस्म के अंदर अंजाम पाने वाले अनगिनत अहम अफ़ाल मुख्तलिफ आज़ा करते हैं। ऐसे आज़ा जिस्म के अंदर होते हैं वो बाहर से नज़र नहीं आते, उन्हें अंदरूनी आज़ा कहते हैं। जिस्म की साख्त ऐसी होती है कि सर और धड़ के खानों में अंदरूनी आज़ा महफूज रहते हैं। चबाया हुआ निवाला गले से मैदे तक पहुंचाने का काम ग़िज़ा की नाली करती है। ये सीने के खाने में होती है। दिल पूरे जिस्म में फैली हुई खून की नालियों में खून को हरकत देता रहता है। वो मुसलसल सिकुड़ता और अपनी असली हालत में आता रहता है। दिल के सिकुड़ने से खून की नालियों में खून ढकेला जाता है। सांस के ज़रिए जिस्म में दाखिल होने वाली हवा जिन अंदरूनी आज़ा के ज़रिए पूरे जिस्म में पहुंचाई जाती है, उन्हें फेफड़े कहते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की बनिस्बत किसी कदर बड़ा होता है। दिल और फेफड़े सीने के खाने में पसलियों के पिंजरे में महफूज होते हैं।
دماغ ہمارا बेहद اہم اندرونی عضو ہے۔ سر کے خانے میں کھوپڑی کے اندر دماغ محفوظ رہتا ہے۔ حرکات پر قابو، جذبات کا احساس اور حسی اعضاء کے ذریعے دی ہوئی معلومات کی وضاحت دماغ میں ہوتی ہے۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، حادثہ ہو اور سر کو چوٹ لگ جائے تو کھوپڑی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اگر دماغ کو چوٹ لگے تو انسان مستقل طور پر اپاہج ہو سکتا ہے یا مر سکتا ہے۔ اس لیے موٹر سائیکل یا اسکوٹر چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال کریں۔ اس طرح پیارے بچوں یہاں ہمارا سبق مکمل ہوا۔ پیارے بچوں اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے، سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ساتھ ہی صفا اردو پرائمری اسکول اس تعلیمی چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس چینل پر آنے والے نئے تعلیمی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔